एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 4 टाइम्स आ चुका क्वेश्चन एग्जाम में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि जो एपी है 5, 15, 25, ठीक है, विल बी 3130 मोर देन इट्स 31 टर्म। तो कितने टर्म होंगे? तो पहले आप एपी नोट करो जो गिवन है, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता रहूँगा। इन्होंने गिवन किया है 5, 15, 25। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे आपका ए की वैल्यू कितनी होगी 5, और कॉमा डी की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म, और ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। तो डी होता है A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 15, उसमें आप 5 माइनस कर दोगे, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। डी को और क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो आपका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आ गया। अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि 130 मोर, यदि 130 ऐड कर दो 31वें टर्म में, तो कौन सा आपका नंबर, कौन से नंबर का टर्म होगा? तो पहले हम A31 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। जब A31 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो आपको ए एन इक्वल पता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एन की प्लेस पे 31 इक्वल ए कितना है आपका 5 प्लस एन की वैल्यू 31 माइनस 1, डी आपका 10। तो आप यहाँ से देखोगे 5 हो गया, ये 30 हो गया, ये आपका 10 हो गया। तो ये 5 प्लस 300, तो आपका आ गया 305। ये आपकी A30 की वैल्यू है। तो आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि पहले जो इन्होंने गिवन किया है उसको आप नोट कर लो, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। 130 मोर देन इट्स 31 टर्म। तो 31 टर्म मतलब 130 मोर है, मोर देन है A31 का। तो ये कह रहे हैं विच, कौन सा टर्म होगा? तो भाई ये कौन सा टर्म होगा जो A31 से, जो A31 से 130 मोर होगा। तो हमको तो पता नहीं, तो हम मान ले रहे ए एन तक होगा। आपको ए एन की अभी फार्मूला बताया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल A30 130, A31 की वैल्यू आ रही 305। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ डी की वैल्यू 10 इक्वल, यहाँ भी इसमें ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5, 3, 4। अब ये 5 इसके साथ ऐड है, ट्रांसफर कर दीजिए। जब ट्रांसफर करोगे तो एन माइनस 1 इंटू 10
इक्वल 435 माइनस 5 होगा। इससे सेपरेट करा दो, 430 हो जाएगा। तो आपका n-1 और मल्टीप्लाई में 10। आपको पता है ये मल्टीप्लाई में जब 10 है तो ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 430 डिवाइडेड 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n-1 इक्वल 43। 1 उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में, यहाँ पे तो उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n इक्वल 44। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 44। तो हम ये कह सकते हैं हेंस जो आपका 40th टर्म होगा, जो 40th टर्म है ऑफ एपी, ऑफ गिवन एपी, क्योंकि इसमें ही तो बात हो रही है ऑफ गिवन एपी, वो क्या होगा? इज 130 मोर होगा, मोर देन इट्स 30th टर्म। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया, जो आपका 44 नंबर होगा वो 31 नंबर में 130 ऐड करोगे जब इक्वल आएगा। मतलब ये कह सकते हैं ए, यहाँ से सिंपल देखिए, बस समझा रहा हूँ, ये आपको यहाँ लिखना नहीं। हम ये कह सकते हैं कि A44 और A30 के बीच जो डिफरेंस आ रहा है नंबर का, वो आएगा 130। ठीक है, ये है इसका कहानी। क्योंकि A44 ज़्यादा होगा 130 किससे? A31 से।